गौरव शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपकी कृपा से हर महीने आपके पास आता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से जो भी गंदे आचरण थे छूट गए हैं। मुझे भरोसा है और आगे भी है कि सब छूट जाएगा। महाराज जी, मरने का डर कैसे खत्म हो, कृपया करके आप हमें बताइए, कैसे हम इस मौत वैसे से जीत बच्चा, जाएं? आप तो मरने वाले नहीं हैं और शरीर बचेगा नहीं, ये जाएगा। ये जब दो बातें समझ में आ जाती हैं तो निर्भयता आ जाती है। ये निश्चित मरेगा शरीर, ये विनाशी है और आप अविनाशी हो। चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो। तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। अशोष्य हो, अदाय हो, अक्लेद्य हो। अब क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर हम शरीर पर राख कर बैठे हैं और हम हैं अविनाशी और ये है मरण धर्मा और ये मरेगा और ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं, भक्तों को मृत्यु का डर नहीं होता। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। शरीर ऐसे छूटता है भक्तों का जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी मल्ली की माला टूट कर गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे भगवान के आनंद में शरीर छूटा हुआ तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए और शरीर से भोग भोग रहे हैं। तो हमें लग रहा है शरीर छूटा तो मैं मरा, शरीर छूटा तो मेरा सारा सुख गया। ये अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्म योग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे। वस्तुतः तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। पर जिसको मृत्यु नष्ट करेगी उस पर अपनापन हो चुका है और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का भय लगता है। ये छूट जाएगा तो मैं मरा, बस यही भ्रम है। इसी भ्रम को भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य युक्त विवेक के द्वारा हम इसको नष्ट करते हैं। नाम जप करते हो आप, तब की कृपा से थोड़ा होता है। और करो, और हर श्वास नाम जप करना शुरू करो। नाम जपने से बहुत आनंद। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान है और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है, हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा हो तो भय ही भय है, दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। और भारी परेशानी होने पर भी चित्त भगवान से जुड़ा होने पर आनंद की अनुभूति है। शरीर जैसे रोग से ग्रसित है, मन भगवान में है तो एक आनंद, एक अद्भुत आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से जिया जाता है। हम सबसे कहते हैं, आप अनुभव करके देखो, आपके शरीर में पीड़ा हो, आप उस समय भगवान का सुमिरन करते हुए मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो। अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। और जहां मन भगवान में लगा तो शरीर की पीड़ा का भान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन है उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब वो भगवदानंद में मस्त है तो शरीर के दुख का क्या मतलब। और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। मुख में एक प्रसन्नता होती है, तन में एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि भगवत कार्य कर रहा है, तो भगवत चिंतन में विराजमान है, इसलिए ऐसा होता है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं कभी। और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता, ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। और अविनाशी आत्मा, उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं।
एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। कोई मृत्यु नहीं है। भय है, चूंकि शरीर राग है तो लगता शरीर छूट जाएगा, यार ये ठीक नहीं। शरीर इतना प्रिय है, शरीर प्रियता ही मृत्यु है। शरीर प्रियता खत्म हो जाए, तुम अविनाशी अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तभी तो महात्मा जन जीवन मुक्त हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं, हर समय भगवान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट अपमान सह जाते हैं, क्योंकि शरीर राग खत्म हो गया, शरीर प्रियता खत्म हो गई। तो नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जितना बने शरीर से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाने वाली, मन वचन कर्म से दूसरों को सुख। अभी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। हाँ, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ हो जाएगा, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ। जहाँ आनंद मिलता है फिर ये सब छूट जाए, फिर ये भय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी बात नहीं मृत्यु का भय मिटाना, इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा। भजन कमाई और फिर सुरक्षा उसकी। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। जिसका अहंकार रहित भजन है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। संगीता कैलाश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जो कहते हैं कि जो चला जाता है उसकी आयु उतनी ही थी, तो ये उसके और उसके माँ बाप के कर्मों का फल है। तो उसकी नजदीकी रिश्तेदार जैसे कि उसकी बहनें, दादा दादी, नाना नानी, तो उनको भी जो दुख हुआ, तो क्या ये भी उनके अज्ञान, माना हुआ अज्ञान। फैला लो, जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने तो अज्ञान फैलता चला जाता है। अभी विदेश में आपका कोई और वहां पधारे अमेरिका में, तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध? संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान, कर्म भी अज्ञान से ही तो हो रहा है। सारा का सारा खेल अज्ञान। भगवान का भजन करो, अज्ञान नष्ट हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जाएगा, दूसरे के मरने का दुख चला जाएगा। अगर भजन करके अज्ञान को नष्ट नहीं किया तो दुख ही दुख है। छोटी छोटी वस्तु के नष्ट होने में दुख है। एक गांव में पूरा परिवार बैठ के रो रहा था। बोले इनके एक भैंस थी, उसी दूध से काम चलता था, भैंस मर गई, पूरा परिवार वो ऐसे मानो उनके सर्वस्व नष्ट हो गया हो। अब गरीब आदमी उसी भैंस के दूध से काम चल रहा। क्या है? माना हुआ संबंध, अपने सुख की वासना से संबंध, अपने सुख की वासना का नाश, तो मानो मेरा नाश। अब वो हाय हाय कर रहा। विनाशी सच्चिदानंद भगवान का अंश अपने स्वरूप को न जानने के कारण छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी व्यक्ति, छोटे छोटे पदार्थ, किसी क्रीड़ा में पराजित हो गया, शरीर को नष्ट कर दिया। एक किसान की फसल नष्ट हो गई, शरीर नष्ट कर दिया। कहीं फेल हो गया, वो शरीर नष्ट कर। मतलब कहाँ मान्यताएं हैं? मान्यताएं कहाँ हैं? अपने जीवन को कितना अमूल्य जीवन आप बना लेते हैं या कितना घटिया बना देते हैं, अज्ञान ही तो है। अज्ञान के कारण एक सेल्फी में अपने प्राण दे रहे हैं लोग। हमारा अज्ञान हमारा नाश कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमें चिंता में ले जा रहा है। उसी को दूर करना है। मस्ती अपने अंदर अपार है, और हम मस्ती अपने अंदर की नहीं, हम बाहर से मस्ती चाहते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर अपने अंदर की मस्ती जान जाओ ना प्यारे, तो कोई दुख है ही नहीं। कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख आप मोल ले रहे हैं ना। आपका ये शरीर आपका था ना, है और न रहेगा। किसका प्रश्न था? आप देखिए, आपका ये शरीर पहले था क्या? पहले आप कितनी आयु है आपके शरीर की? 52 वर्ष पहले ये शरीर नहीं था। और पता नहीं 52 मिनट, 52 सेकंड या 52 दिन या 52 महीने, कुछ पता नहीं कितने दिन टिकेगा ये। और ये है नहीं, रोज का रोज नष्ट हो रहा है। अब यही हमारा नहीं है तो फिर और कौन हमारा हो गया? जब यही हमारा नहीं, आपको विश्वास है कि आपका नहीं है? ये आपका शरीर आपका नहीं है, आपको पता है। लेकिन प्यार तो बहुत है इस शरीर से। एक अपनापन इतना जोर का है कि शीशा देखने पे लगता है मैं, नहीं लगता है भाई। यही दुख देता है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। और इसी से संबंधित पुत्र, पति, रिश्ते, नाते, कितने संबंध हैं। और ये सब मरण धर्मा है, ये भी पता है आपको। दिमाग में रख लो कि हम आए कहाँ हैं। जैसे जानकारी करना है कि भाई आपका आए, इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेंगे।
और जिनसे आप अपनापन करना चाहिए उनसे शायद हुआ है कि नहीं? अगर उनसे हुआ होता तो जिनसे अपनापन किया है इनके बिछुड़ने पर आपको दुख नहीं होता। भगवान ने आदेश किया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अभी खत्म हो जाए रोना, दुख खत्म हो जाए, कुछ नहीं। किसके प्रति रोना? ऐसा खिलौने हैं हमारे आपके जितने ढांचे हैं, ये माया के खिलौने बिगड़ेंगे। एक तरफ कुम्हार के बर्तन जैसे फूटते रहते हैं तो एक तरफ उसकी चाक चलती रहती है और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं। तो सृष्टि, पालन और संहार, तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही। कहीं जो है मंगल बधाइयां बज रही हैं तो कहीं आंसुओं की झड़ी लगी है, वियोग मर गया है कोई, कहीं हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं नृत्य हो रहा है तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती। देखो ना पूरे संसार का, और है कुछ नहीं। ये एक विशद फिल्म है, एक विशद बड़ी फिल्म है ये जीवन की। वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 80 वर्ष में, लेकिन टोटल झूठी फिल्म। झूठी होती ना। अच्छा, इस फिल्म में आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही विलियन है, आप ही पर्दा है, आप ही पूरी शूटिंग है, आप ही एक ही है और अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करके खेल रहा है और अपने आप को समेट लेता है। एक ही, एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा एको हम। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, पर हमको अंदर से ज्ञान होता है झूठी है, इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पर इस फिल्म का ऐसा मतलब आकर्षण है कि ये झूठी नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। शास्त्र कह रहा और प्रायः सब लोग जानते हैं, जब गाँव में शौर्य यात्रा करते ना लेकर के, तो बोलते हैं जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूंकने तक के लिए जाओगे, फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है क्योंकि हम जिससे संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गई, कितना बढ़िया बात चल रही थी, बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे। अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था संबंधी। अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अब ये लगेगा मुझे जाना चाहिए, मेरा कोई। अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे यार इतने सत्संग में काहे को विक्षेप डाल लो। अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध, हम अविनाशी हैं, हम हमारा संबंध सीधे भगवान से है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतासना। अब हम उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए। भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये खेल तो चल ही रहा है और हर सेकंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। 1 साल चला गया जिंदगी से, 1 साल जिंदगी, मतलब 12 महीना चले गए। 12 महीना, एक श्वास कितनी कीमती है वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया। अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले आती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपए काट लिए, तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है। तो लोग बड़े मतवाले हैं। हम कह रहे मनाओ, भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ। असत्य वस्तु में क्या
अब बोले आज पार्टी है, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो। मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भूंज के खान जाएंगे। अरे यार, लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य ही को हो यार, हम सुअर कुत्ता तो न बने, मुर्गा मुर्गी तो न बने। तो बहुत, अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई। हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे, जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर लें, पुलिस इकट्ठा कर लें, तो जो स्वप्न में पीट रहा है हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं, एकमात्र उपाय बचाने के, उसे जगा दो, बस जे भी जगाया सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मोह निशा सब सुवनिहारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, समझ गया तो रोना क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं, बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है। 1.5 साल से सत्संग सुन रही है आपका, मैं 1.5 साल हो गए, डिप्रेशन में जाते जाते मैं बच गई। हाँ, सत्संग बचा तो लेगा ही, सत्संग तो बचा लेगा, अगर धैर्य से सुनो तो आवागमन से बचा लेगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। सत्संग मात्र आपको आवागमन से बचा लेगा, अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो। भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती, भोग नहीं लगा रही हूँ 2.5 साल। भगवान को भोग की जरूरत नहीं, वो पूरे विश्व को भोग पवा रहे। भगवान को जरूरत है आपके अपनेपन की, और उसके लिए हमें चाहिए स्मरण, सतत स्मरण। तो नाम जप करो, जितना आपसे बन सके नाम जप करो। नाम जप जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब दवाई एक है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके इस संसार चक्र से पार होने के लिए अमोघ औषधि। जासु नाम भव भेषज, खूब नाम जप करो, खूब देख लेना आप आनंदित हो जाएंगे। महाराज जी, मैं तो अच्छे कर्म करती थी, फिर भी मेरा बेटा क्यों चला गया? ये नई खेती है अच्छे कर्म, पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल लेंगे। इस जन्म में अगर सही ढंग से अच्छे कर्म हुए होते तो पहली बात तो शोक नहीं होता, और दूसरी बात कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म हुए तभी आप यहाँ बैठी हो और आपको समझाने को मिल रहा है और आपको भगवत मार्ग मिल रहा है। 1.5 साल से सत्संग सुन रहे हो। नहीं, ऐसे दुख होते हैं कि वो तो गया, अपने आप को भी नष्ट करने की भावना बन जाती है, नहीं बन जाती? तो हाँ, तो पुण्य ने तुम्हें बचाया कि सत्संग मिला, और सत्संग ने तुम्हें परमार्थ में चलाया, तो आज तुम्हारी हिम्मत है कि तुम सह सकी। नहीं तो आप कह रहे हो ना बन गई थी, तो वही बन जाती, वही बन जाती। तो सत्कर्म अभी इस कोटि का नहीं हुआ था, भगवान की तो कृपा को हो। सत्कर्म इस कोटि का नहीं हुआ था। नहीं, सत्कर्म अगर इस कोटि का होता तो आपको क्षोभ ही नहीं होता, आपको पता हो जाता कि खेल है, भगवान की वस्तु थी, मैं अपना मान रही थी। अब सरकारी आदमी जितने दिन के लिए आया नहीं, ट्रांसफर होगा, जाएगा, सबको जाना पड़ेगा। तो अब ये भगवान की कृपा को कि जो कुछ बना उसका फल मिला साधु संग, और साधु संग से आप संभल गए। तो अगर किसी को ऐसा लगता हो कि वर्तमान में आप कितना भजन किए होगे, आप कितना साधन किए होगे, यहाँ बचपन से एक ही धंधा है। आज तो हम समाज से भी मिल रहे हैं। जब हमारी यौवन अवस्था थी, अवधूत स्वरूप में रहे, कभी किसी गांव नहीं गए, कभी किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं, कभी किसी छत के नीचे पंखा में नहीं सोए, कभी नहीं। खंडहर या भगवान शिव का मंदिर या वृक्ष और गंगा का किनारा, हमारा हरिद्वार के नीचे से लेकर और काशी विश्वनाथ तक यही यात्रा का हमारा यही रोड रहा। पूरे जीवन और कहीं गए ही नहीं, पूरा जीवन इसी में रहे।
और दोनों किडनी फेल हैं। अब इस जन्म का भजन बोले, इसका क्या फल है कि ऐसी स्थिति में भी हम लगाए आसन बैठे हैं 4 बजे से। वहां सत्संग, यहाँ एकांतिक, ऐसे किडनी फेलियर नहीं बैठते जैसे तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई परवाह नहीं। कितना जिसके किडनी फेल हो उससे बात करके देखना कि तुम्हें कितना कष्ट होता है। हर कष्ट को रौंदे हुए शांति से बैठे हैं। तुम्हें लग रहा है हम कष्ट में हैं, लेकिन हम वहां नहीं हैं। जहां कष्ट है वहां नहीं है। इसलिए आपको मुस्कुराते हुए आनंद में, तभी लोगों को लगता है किडनी फेल इनकी। झूठी बात करते हैं इनकी किडनी फेल कैसे है, क्योंकि किडनी फेलियर आदमी डिस्टर्ब होता है ना। और हम आप कहते हो कि डिप्रेशन से बच गई सत्संग सुन के, तो हम डिप्रेशन में कैसे चले जाएंगे। हम हर समय बिल्कुल अलर्ट, तैयार, जैसे नहीं कि सरकारी फोन आवे कि बस गाड़ी छोड़ी, बंगला छोड़ा और गए, बस ऐसे बिल्कुल तैयारी। न मरने का डर है और न जीने की इच्छा है। अद्भुत आनंद है। अब ये हमारी नई खेती है और उसी के बल से कहते हैं कि आप भी बहुत जल्दी लाभ ले लो। अगर आप चाहो जल्दी लाभ लेने का मतलब, इंजन बनाने में कितने महीने लगे होंगे इंजन तैयार करके, लेकिन डिब्बे में 100 लोग बैठते हैं, इंजन में कम लोग। तो हम लोग डिब्बा हैं, इंजन है आचार्य गुरु। बैठ जाओ, हमारी बात मान लो, फटाफट निकल चलो। भगवान की कृपा से इस माया जाल से मुक्त हो जाओ, नाम जप करो, भगवान आश्रित हो जाओ, भगवान संभाल लेंगे। बहुत परमानंद है, सच्ची कहते हैं। ये भगवान ने हमको मतलब अनुभव दिया। अगर हमारी किडनी ना खराब होती, हम दूसरे को उपदेश करते सब कुछ सहो, तो कहते तुम जिनके पाँव न गई बेवाई, वो खा जाने पीर पर आई। लेकिन यार रात दिन कष्ट को सहते हुए आपकी सेवा में, पर हर स्थिति में एक आनंद। तो वो अज्ञान के कारण जो दुख होता है वो भजन से नष्ट होता है। इसलिए भजन करो और धैर्यवान रहो। यहाँ कुछ कोई किसी का नहीं है, न तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, फिर और कौन हो सकता है तुम्हारा। ये केवल अभी वर्तमान में आप देख लो, आंख मुंदी, कोई नहीं, कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए निकलो, इस शरीर राग से निकलो, नाम जप करो। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, सच्चिदानंद भगवान के अंश हो। अपने को भूल गए हो, इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हो, नहीं तो परमानंद में स्वरूप है, परमानंद में। राधे श्याम बाबा। हमने बचपन में बाल करने मिलके, ब्रजवासी हैं हम सब यहीं के। हमने एक गाना बनाया है, वृंदावन में रहना तो राधे राधे का नाम। हमने कहा आपको सुनाए बगैर तो काम चलेगा नहीं, तो नहीं सुनाना चाहेगा तो हमने। और उसकी रोक लाइन ये है, ऐसा है, वृंदावन वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना। वृंदावन में हो राधे राधे, राधे राधे जप ले मुसाफिर, भक्ति रस में रम ले। यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले। कल क्या हो ये किसे पता फिर, किसे पता फिर, किसे पता फिर। कस्तुम को हम पित आया तो कामे जननी को में ताता। अनसत बचले मन बड़ा ठग है, ना मैं ना तू ना ये जग है। इसलिए ले जीवन का मजा, हर खुशी और गम की एक ही दवा। राधा का नाम ही है रास्ता, रा और धा के बीच में है बस कृष्ण समाये। राधे राधे जो जपे वो कृष्ण में हो जाए। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना। वृंदावन में हो राधे राधे। स्वामिनी स्वामिनी मेरी राधे, मेरी राधे, मेरी राधे। गाना बनवाए तो बाबा सबसे पहले वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना। इसी में ही सारे सुख, बाबा आप ये गाई देने ही गाना का, और ये नहीं प्रसाद दो ब्रजवासियों को, प्रसाद दे सकते हो। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 2 साल से YouTube के माध्यम से आपको सुन रही हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं, क्योंकि हम कभी कभी किसी को भक्ति भाव में माफ करते रहते हैं तो उसका परिणाम। देखो हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं, साधु हो या पुरुष शरीर हो तो उसमें सीमा रख। इसमें बिल्कुल क्षमा शब्द ना, इसमें क्षमा शब्द नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए।
उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। नहीं अगर एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। हमारी प्रार्थना समझना, प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे एक जैसे बुखार है, 50 लोग बुखार के गए तो एक ही जैसा बुखार थोड़ी होता। बुखार की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, उसके अनुसार उसकी दवा होती है। तो आपके लिए यह है कि प्रथम जो अपराध की चेष्टा करे तो प्रथम में ही उसको क्षमा ना करके दंड विधान के, तो उससे वो शासित हो जाएगा। अगर आपने मुस्कुराकर क्षमा भाव कर दिया कि चलो क्षमा, तो अगली बार अगला चांस तो आपको क्षमा का नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से लोग, और आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का एक ही उपाय है दंड विधान, विनय नहीं। हाँ, चूक हो गई, गलती हो गई हमसे, अब दोबारा नहीं होगी, तो देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है पर चूक हो रही है, तो भाई जा, आगे से कभी किसी के साथ गलती मत करना, क्षमा किया। लेकिन अगर वो चूक ना करके दंडनीय अपराध की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है तो फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे को दंडनीय अपराध है, दंड देना ही चाहिए। अगर एक बार है तो चल जाता है कि मानो जैसे किसी ने कुचेष्टा कर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुचेष्टा की भावना, तो हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो कि ज्यादा नहीं, केवल चेष्टा मात्र, तो हम क्षमा करने की मार्ग में, कि शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खान पान दूषित हो गया और गलत भाव, तो वो संभाल सकता है अपने आप। लेकिन ऐसा कि पुनरावृत्ति हो रही हो तो फिर वो चूक नहीं है, फिर वो अपराध है। देखो हम बच्चा तुम्हें बतावें, घर परिवार में या बाहर भी, अब ऐसे जो राक्षस क्रूर स्वभाव के हैं उनकी बात तो अलग है, नहीं अपनी दृष्टि और अपने नेत्रों में पावर होना चाहिए। तो जल्दी कोई एक बात और समझ लो, हम बच्चापन से बाबा जी रहे तो ये इसका भी अनुभव है हमको गंगा किनारे, कि अपनी दृष्टि पवित्र है और अपनी दृष्टि में जान है, तो दूसरी दृष्टि हमारे प्रति ज्यादा। और अगर कोई राक्षसी स्वभाव का है तो हमारा कानून है, हमारी समाज है, हमको उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी पवित्र होगा। अपराधी दंड पा करके पवित्र होता है और आगे से उसके अपराध प्रवृत्ति रुकने की गुंजाइश है। तो हमें लगता है चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे दंड विधान उसको दिलवाना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो, उसकी अपराध प्रवृत्ति रुके, अपराध प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सद्भावना सबके प्रति है, लेकिन आजकल बच्चा ऐसा वातावरण चल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र माता पिता को, माता पिता पुत्र को, कहीं भी कोई संबंध सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है। तो आप तो थोड़ा बालिक भी हो, आप अपनी सुरक्षा कर सकती हो। कहीं इस तरह का बर्ताव हो जो आपके चरित्र को दूषित करने वाला हो, तो हमारे कानून की सहायता लेकर के उनको पवित्र करना है। अपराधी को दंड मिलना, उसके अपराध से निवृत्ति होकर अपराध प्रवृत्ति पर शासन होना है, उनका मंगल हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाओगी। और भगवान का नाम जप करो, सबके प्रति भावना ये करे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबका मंगल हो। और एक सीमा है, जब उसके आगे कोई बढ़े तो फिर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये बहुत हर बच्चे को बात सुनानी चाहिए, ये हर बच्चे बच्ची को बात सुनानी चाहिए कि जिसका किसी भी परिवार के सदस्य से या पड़ोस से कहीं भी, वैसे तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, वो अंग्रेजी में टच, हाँ ये ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को भी, कि अगर ऐसे कोई टच करे तो समझो गंदा आदमी है, ऐसे टच करे तो अच्छा आदमी है। तो आप तो बालिक हो, तो आदमी की एक दृष्टि में पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हो। देखना और स्पर्श करना और बोलना, ये मतलब पता चल जाता है कि आपका मतलब क्या उद्देश्य है। तो हमको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। अगर पूज्य जन हैं, अपने परिवार के जन हैं, तो खुल करके बोलना चाहिए। ये क्या है तरीका आपका, ये आपका तरीका क्या है? अगर इस तरीके से आप, तो फिर हमारे भारत सरकार ने व्यवस्था की कानून की, आप जाकर के वो
प्रार्थना पत्र दीजिए, रिपोर्ट कहते हैं, हाँ, या हाँ जो भी करते हैं उससे सुरक्षा में आइए। और माताओं बहनों को तो बहुत सावधानी की जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। आजकल राक्षसी वृत्ति का इतना बोलबाला है कि थोड़े से भय में मतलब वो गलत सोच जाते हैं कि अगर मेरी बात ओपन हुई या ऐसा हुआ तो फिर वो मतलब जान पे खेल जाते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चा करो, नाम जप करो, आप थोड़ा स्ट्रांग बुद्धि की बनो, मजबूत बुद्धि की बनो, ऐसे फिसड्डी बुद्धि ठीक नहीं है। प्रदीप शुक्ला जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ओंकार में मेरा विश्वास है। गुरु जी, वो शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है, मेरा मन देवी देवताओं की भक्ति में नहीं लगता, क्या मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप ओम को गुरु से लीजिए, अधिकारानुसार गुरुदेव से मंत्र लीजिए, गुरुदेव के अनुसार चलिए। तो आप प्रणव उपासक हैं तो निंदा किसी की कीजिए नहीं, क्योंकि सब प्रणव के अंतर्गत है। आ उ मा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण से पूरी सृष्टि भरी हुई है। तो प्रणव से ही पूरी सृष्टि है। हम जिधर से लेंगे उधर से मंडन कर देंगे आपको। आप प्रणव कह रहे हो, प्रणव ही सर्वोपरि है, सब कुछ प्रणव है। पर गुरु से लीजिए, आपको गुरु अधिकारी देखे प्रणव का, और फिर आप प्रणव में चित्तन को जोड़ लीजिए। तो ये आप क्यों कहते हैं हमें देवी देवताओं किसी पर, सब प्रणव स्वरूप ही तो है। आ उ मा तीन है, तीनों गुण, तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमो, उसी से पूरा सृष्टि है। तो सब है तो प्रणव स्वरूप ही। एक तत्व कोई भी मान लो, उसी को सर्वत्र देखो, किसी की निंदा क्यों करते हो? क्या देवता प्रणव स्वरूप नहीं है? अब क्या आप प्रणव स्वरूप नहीं हो? प्रणव आत्मा है, आत्मा ही प्रणव है। तो क्या आत्मा स्वरूप नहीं हो? तो आप अपनी आत्मा की अवहेलना करो, कहो प्रणव हम जप रहे, तो फिर वो तो मतलब। महाराज जी, अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? है अगर वो कण कण में, क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है। क्या कण कण में अनुभव? अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी है, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, मानी संख्या अमुक, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? तो तुम्हारी बुद्धि निषेध क्यों कर रही है? इसका मतलब अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है, केवल अभी वो दौड़ रही, अभी परिपक्व अवस्था को नहीं है। जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में, तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? वो स्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो तुम क्या जानो कि जो कण कण में भगवान विराजमान है, तुम ही केवल मान रहे हो क्या? जो विग्रह में मान रहे हो वही कण कण में भी मान रहे हैं। आप क्या समझते हो? किसी के ज्ञान को क्या जानो? तो अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, नहीं पूज रहा है? आप हमें उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? तो हम किसी की निंदा क्यों करें? क्योंकि वो कण कण में है तो मंदिर में भी तो है, वो मूर्ति में भी तो है, वो अमूर्त है तो वो मूर्तिमान भी है, वो कहाँ नहीं है? तो बस समस्या का समाधान हो गया। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कोई भी नाम हो, अक्षर होगा ना, और कोई भी अक्षर हो, आ उसमें जुड़ा होगा। समझ पा रहे हो हमारी भाषा? का, खा, गा, घा, कोई भी अक्षर बोलो आप। आ है ना, आ ब्रह्म है, और आ ओम में है, आ उ मा। समझ रहे हो ना? कोई अक्षर बोलो ओम है कि नहीं है? जिस प्रथम अक्षर क्या है? आ है ब्रह्म, सब अक्षरों में आ विराजमान है। उपासना जब हम शुरू करेंगे कहीं सही ढंग से, तो निंदा स्तुति का कोई सवाल नहीं बनता। वही एक तत्व है। चाहे ओम से शुरू करो, चाहे ब्रह्म से शुरू करो, चाहे राम से शुरू करो, चाहे कृष्ण से, चाहे मंदिर से शुरू करो, चाहे जहां से शुरू करो, एक जगह ईमानदारी से शुरू कर दो। अगर सब जगह ना पहुंच जाओ तो हमें बता देना। सब जगह पहुंचने के लिए हम फैले हैं। अब पहले एक जगह शुरू करते, माता से शुरू कर दो, पिता से शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ब्रह्म हैं।
बस दूसरे की तरफ देखो मत, और चल दो। अगर देखो सर्वत्र ना दिखाई देने लगे तो मुझे बताना। जब सच्चा ज्ञान होगा तो सर्वत्र दिखाई दे। वही मूर्ति में है, वही अमूर्त है, वही निराकार है, वही साकार। जब एक है तो वही निराकार। अब चूंकि तुम निराकार को मान रहे हो तो साकार वाले की निंदा कर रहे, ऐसे लोग हैं। अरे तेरी मान्यता है, तू एक पक्ष को देख रहा है, दोनों पक्ष को देखना। वो क्या नहीं है, और वो कुछ नहीं है, और वही सब कुछ है। ये जिसको ज्ञान हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो निराकार, वो साकार, वो सगुण, वो निर्गुण, और अनुभव कुछ नहीं है, पाई भर अनुभव नहीं। 4-6 अंधे थे, एक हाथी खड़ा था। बोले क्या है? बोले हाथी। बोले कैसा है? तो एक ने पकड़ी जांग, बोले खंभा जैसा है। एक ने पकड़े कान, बोले सूप जैसा है। ऐसे ही एक ने बोले दीवाल जैसी है, छत जैसी है। सब अपने अपने अनुभव किए। अब लड़ रहे हैं, बोले हाथी जो है सूप जैसा, बोले नहीं हाथी खंबे जैसा। तो नेत्र वाले ने कहा तुम लोग लड़ो मत, कोई झूठ नहीं बोल रहे, तुम सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो। संपूर्ण हाथी तो मैं देख रहा हूं कि तुम झगड़ा मत करो, वो पूरा वही है, जो तुम बोलो वही है। तो जब हमें एक पक्ष का ज्ञान होता है तो हम दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं, और जब हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो कोई बचता ही नहीं जो मेरा आराध्य देव ना हो। चाहे निराकार बोलो, चाहे साकार बोलो, चाहे जो बोलो, वो एक ही परमात्मा है और वो सर्वत्र है। इस बात को कोई नहीं काट सकता। वो एक ही परमात्मा है, वो सर्वत्र है, सम है, सम बराबर है। तो बस अब अगर कोई शंकर जी विराजमान करके पूजा कर रहा है, कोई राम जी विराजमान करके, और कोई ध्यान के द्वारा प्रणव का चिंतन कर रहा है, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि वो परमात्मा एक है और वो सर्वत्र है, वो सम है। तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी की स्तुति नहीं करते, क्योंकि वही वो है। तो किसकी निंदा करूं, किसकी स्तुति करूं? समझ रहे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। हमारा ही स्वामी, हमारा ही प्रीतम, हमारी ही आत्मा, हम सर्वत्र विराजमान। थोड़ा ज्ञान को हम फैलाएं, विस्तृत करें, एक सीमित ना करें। तभी लोग फिर कहें मैं मंदिर क्यों जाएं? जो आप मत जाइए, आपको किसी ने कहा नहीं। वो जा रहा है, उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? बुरा कर रहा है क्या? मंदिर जा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, आरती कर रहा है, तो अज्ञानी थोड़ी है। कण कण में तुम भगवान को देखते हो, वहां भगवान नहीं देखते हो, तो वहां भी भगवान हो, भगवान की आराधना कर रहा है। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय, कहीं लड़ाई झगड़ा का विषय तो होता नहीं। हम गंगा किनारे एक जगह थे, तो वहाँ अब नई अवस्था हमारी थी, तो कुछ लोग निराकार उपासक थे, वो कहीं जुड़े हुए थे। तो वो आए, अध कचरा जो होता है ना, छलकता ज्यादा है। जो घड़ा भरा होता है वो गंभीर होता है, जो अध भरा होता है ना छलकता जाता है। तो वो लोग छलक ज्यादा रहे थे। नजदीक आए तो उन्होंने कहा कि हम निराकार उपासक हैं, ठीक, हम साकार को नहीं मानते हैं। तो ये भी ठीक, पर हम आपसे पूछते हैं कि आप साकार को नहीं मानते हो? बोले नहीं। तो हम कहा आप गुरुदेव को मानते हो क्या? हाँ हाँ। तो कहा अच्छा, तो आप गुरुदेव के पास जाते होगे तो प्रणाम भी करते होगे? प्रणाम करते, माला पहनाते, आरती करते, पूजा कर, ये है क्या? ये है क्या? साकार पूजा नहीं है क्या? गुरु कहां से, आकाश से बोलते हैं कि मुंह से बोलते हैं? साकार ही तो बोल रहा है। ये शब्द साकार है कि निराकार है, जो तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है? समझना है, कांटे से कांटा निकलेगा। साकार में फंसे हो, साकार से ही उपासना शुरू होगी। चाहे गुरु मान के करो, चाहे शिव मान के करो, चाहे राम मान के करो। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं, तब तक तत्वबोध नहीं होता, चाहे जितनी अकल लड़ा लो। गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भौनिधि तरह न कोई। तो गुरु अव्यक्त जब व्यक्त रूप धारण किया। आप यहां चर्चा सुनने आए हो निराकार से कि साकार से? हम भले निराकार की बात करें, लेकिन आप आकार के पास बैठे हो ना। ऐसे कितने भी तुम निराकार उपासक हो, अपने गुरु की मूर्ति, अपने गुरु की छवि, अपने गुरु के पास, तभी आपकी बात बनेगी, नहीं बनेगी नहीं। तो बात बनती कहां से है? साकार से। क्यों? हम फंसे साकार में, कांटे से कांटा निकाल दिया, दोनों फेंक दिया। बहुत सुधार हुआ गुरु जी, जब से आपको सुनने लगे हैं ना जी। तो बच्चे भी है, उन्होंने भी सभी व्यसन छोड़ दिए, अपने आप छोड़ दिए गुरु जी। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप बहुत ही उद्धार कर रहे हो दुनिया का।
और अरबों लोग हैं जो वो आपको सुन रहे हैं और उनका उद्धार हो रहा है। 7 समुंदर पार हम वहीं रहते हैं और बहुत ही ज्यादा मेरे में भी सुधार हुआ गुरु जी, बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, भगवान सर्वव्यापी, वही सब कृपा करते। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, भगवान कृपा करते हैं तो वही सब। हम कोई नई बातें नहीं बोलते, वही बातें सब शास्त्र ही की हैं। बस कुछ ऐसा है कि भगवान को अपने जन का तो वही सब करें, करावें आप सब, और जने बढ़ाई दे। ये भगवान का खेल। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। मेरे ठाकुर, मेरी लाडली जू सबका मंगल करवाने के लिए निमित्त बना दिया, कर वो ही रहे जी। राधा 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 राधा